वेलकम बैक। नमस्कार, मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का रूट है लॉजी। लॉजी का मतलब होता है साइंस या स्टडी ऑफ, यानी कि विज्ञान या अध्ययन। और हम आपको वर्ड कैसे सिखा रहे हैं? एटमोलॉजी। एटमोलॉजी से वर्ड कैसे सिखाते हैं, जिसमें आपको बताते हैं एटमोलॉजी का मतलब होता है ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, शब्द बनते कैसे हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द एटमोलॉजी। इसमें आपको सिखाते हैं कि हमारे हर वर्ड का एक रूट वर्ड होता है और उस रूट वर्ड में कुछ पहले जोड़ करके जिसे हम प्रीफिक्स कहते हैं और कुछ लास्ट में जोड़ करके जिसे हम सफिक्स कहते हैं, हम नए नए वर्ड्स बनाते जाते हैं। और जो हमारी सफिक्स होती है हमें यह भी बताते हैं हमारे इस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो यहाँ पर आपका जो लॉजी है रूट, ये एज ए सफिक्स काम कर रहा है और लॉजी का मतलब साइंस स्टडी है और इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो नाउन है। तो आइए फटाफट इस प्रोसेस से हमें वर्ड कैसे सीखने हैं उस पर काम करते हैं। तो हमने क्या देखा, हमारे इन सारे वर्ड्स का सफिक्स क्या है, लॉजी है। यानी फोकस करिएगा रूट पर, सफिक्स पर और प्रीफिक्स पर। सफिक्स लॉजी है जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ या साइंस ऑफ, और पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। तो देखिए पहला वर्ड, ये फर्स्ट वर्ड इज स्पेलियोलॉजी। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, लॉजी। लॉजी का मतलब होता है साइंस या स्टडी ऑफ। अब किस चीज का साइंस है, किस चीज का स्टडी है? यहां पर रूट आपका है स्पेलियो, और याद रखिएगा जो रूट है वो ग्रीक के लैटिन होते हैं। और आपको जो इसकी मीनिंग बताते हैं वो ब्रिटिश मीनिंग है, ब्रिटिश इंग्लिश की मीनिंग है। स्पेलियो का मतलब होता है कैप्स, तो मीनिंग हो जाता है साइंस या स्टडी ऑफ कैप्स। बच्चों कैप्स का मतलब होता है गुफाएं। जैसे अजंता अलोरा की गुफाएं हैं, तो तमाम तरह की गुफाएं, गुफाओं को कैसे बनाया गया, इनका वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है स्पेलियोलॉजी। और आपको पता है हमारे देश में तमाम तरह के डिपार्टमेंट हैं, ये जो लॉजी है वो डिपार्टमेंट कहलाते हैं। अगला वर्ड आपका है नोसोलॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ, साइंस या स्टडी ऑफ। और नोसो का मतलब होता है काजेज ऑफ डिजीज, काजेज ऑफ डिजीज, रोगों के कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन नोसोलॉजी। एक और हम पीछे बढ़ा चुके हैं, आपको एटियोलॉजी भी कहते हैं, स्टडी ऑफ काजेज ऑफ डिजीज। तो नोसोलॉजी एटियोलॉजी एक ही बात होती है। और एक होता है पैथोलॉजी। तो पैथो मींस डिजीज, स्टडी ऑफ डिजीजेज। पैथोलॉजी में रोगों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है और नोसोलॉजी में काजेज ऑफ डिजीज, रोग का कारण का पता किया जाता है कि रोग क्यों बना है। जैसे डेंगू क्यों होता है, चिकनगुनिया क्यों होता है, कैंसर क्यों होता है, ये सब अध्ययन क्या होता है नोसोलॉजी में। नेक्स्ट वर्ड आपका क्रिमिनोलॉजी। लॉजी का मतलब स्टडी ऑफ। लॉजी अगर आ गया तो क्या हो जाता है स्टडी ऑफ। अब किसका अध्ययन है, क्रिमिनो। देखिए लर्न करना बहुत आसान है, क्रिमिनो मतलब क्राइम, तो स्टडी ऑफ क्राइम। और आसान कितना है, देखिए यहाँ पर हम अगर ई बना दें क्या हो जाएगा क्राइम, तो वर्ड में ही आपका मीनिंग छुपा हुआ है, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। तो स्टडी ऑफ क्राइम, क्राइम का अपराध का वैज्ञानिक अध्ययन। क्राइम में होता है अपराध, कि अपराध कैसे बनते हैं, डेवलप कैसे होते जाते हैं, इसका अध्ययन होता है क्रिमिनोलॉजी में। अगला वर्ड आपका है स्कैटोलॉजी। लॉजी का मतलब स्टडी ऑफ, साइंस ऑफ स्टडी ऑफ कहलाता है। और स्कैटो का मतलब होता है डेथ, स्टडी ऑफ डेथ, मृत्यु का वैज्ञानिक अध्ययन, कि मृत्यु क्यों होती है, इंसान मरता क्यों है, इन सब का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है स्कैटोलॉजी। दोस्तों ये बिल्कुल वैसे ही सवाल है कि एक बार अगर कोई पूछेगा आदमी क्यों मरता है, मरने के बाद कहाँ जाता है, तो ये बिल्कुल वैसे सवाल है। एक बार क्लास में एक बच्चे ने अपने साइंस के टीचर से पूछा, साइंस के टीचर ने बच्चे से पूछा, एक लैब में उन्होंने कैंडल जलाई, थोड़ा प्रकाश हुआ, पूछा बच्चों बताओ ये प्रकाश कहाँ से आता है। तो एक बच्चा आगे आया, उसने कैंडल को फूंक मार के बंद कर दिया, बोले बताइए गुरुजी जाता कहाँ है। तो जहाँ से जाता आता है वहीं जाता है। तो इस तरह से आपको वही है कि मृत्यु क्यों होती है, आदमी मरने के बाद कहाँ जाता है, तो जहाँ से आता है वहीं चला जाता है। तो ये सब क्या कहलाते हैं
स्कैटोलॉजी। अगला बार आपका एम्ब्रियोलॉजी, लॉजी का मतलब स्टडी ऑफ, लॉजी रटा हुआ है, स्टडी ऑफ होता है। और यहां पर आसान है, एम्ब्रियो का मतलब होता है एम्ब्रियो, कुछ भी नहीं पढ़ना आपको, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। हाँ ये जरूर पता होना चाहिए आपको एम्ब्रियो होता क्या है। तो बच्चों एम्ब्रियो का मतलब होता है, लिख लीजिएगा चाहे, अनडेवलप्ड बेबी। मां के गर्भ में जो बच्चे डेवलप नहीं होते हैं वो भ्रूण कहलाते हैं। तो भ्रूण का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है पैथोलॉजी। अभी देखिए कई बार मैं बताया था, लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ, और पैथो का मतलब होता है डिजीज, स्टडी ऑफ डिजीज, रोगों के वैज्ञानिक अध्ययन पैथोलॉजी। तो याद रखिएगा पैथोलॉजी जैसे क्या होता है, जब किसी को कोई बीमारी होती है डॉक्टर साहब एक ब्लड टेस्ट लिखते हैं, तो ब्लड टेस्ट की जहां जांच होती है वो पैथोलॉजी कहलाता है। और एक होता है नोसोलॉजी, जहां पर रोगों का कारण पता किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है सीज्मोलॉजी, लॉजी का मतलब स्टडी ऑफ। अब देखिए आसान है ना वर्ड लर्न करना, रूट बता दिया गया, लॉजी साइंस स्टडी है तो हर वर्ड में लॉजी आया हुआ है, यानी हर वर्ड का आपको आधा मीनिंग याद हो गया, बस आधा काम बचा, वो भी हमें रट्टा नहीं मारना, उसी रूट पे काम करते रहना। तो देखिए एस सीज्मोलॉजी लिखा है, सीज्मो का मतलब होता है अर्थक्वेक, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। और बच्चों अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप, भूकंप का वैज्ञानिक अध्ययन, भूकंप क्यों आता है, कैसे आता है, ये होता है सीज्मोलॉजी। नेक्स्ट आपका ऊलॉजी, लॉजी का मतलब स्टडी ऑफ, लॉजी अगर है तो स्टडी ऑफ, और ऊ का मतलब होता है एक्स, तो स्टडी ऑफ एक्स। एग मीन्स अंडे, अंडों का वैज्ञानिक अध्ययन। अब देखिए लर्न करना कितना आसान है, थोड़ी सी देखिए अगर हम इतना अगर आपसे पार्ट ले लें तो ये हमारा डबल ओ जो है ये डबल जीरो भी दिख रहा है। और देखा होगा जब पहले हम लोग छोटे थे तो अगर किसी बच्चे को क्लास में डबल जीरो मिलता था हम लोग क्या बोलते हैं, डबल अंडा मिला हुआ। तो ये आपको डबल अंडा भी दिख रहा है, तो अंडा मतलब एक्स, तो वो काम बना लीजिएगा, स्टडी ऑफ एक्स, अंडों का वैज्ञानिक करते हैं। अगला है देखिए ये एस्कैटो था, डेथ है, ये स्कैटो, स्टडी ऑफ, स्कैटोलॉजी हो जाता है, स्टडी ऑफ, लॉजी है तो स्टडी ऑफ। और इस एस्कैटो का मतलब होता है ऑब्सीन लैंग्वेज। बच्चों ऑब्सीन मीन्स होता है अश्लील, इंडिसेंट, और ऑब्सीन मीन्स होता है इंडिसेंट, INDECENT, इंडिसेंट लैंग्वेज, अश्लील भाषा, गाली गलौज की भाषा। स्कैटोलॉजी की कैसे लोग एक दूसरे की गाली गलौज करते रहते हैं, अभद्र भाषा बोलते हैं, इसका वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है स्कैटोलॉजी। अगला है इस्थियोलॉजी, लॉजी का मतलब स्टडी ऑफ, आसानी से लर्न हो जाता है। फोकस कहां करना है, रूट पर, इच, इच मतलब होता है फिश, स्टडी ऑफ फिश, मछलियों का वैज्ञानिक अध्ययन, इस्थियोलॉजी। देखिए हमने कहा था ना डिपार्टमेंट होते, तो हमारे हिंदुस्तान में एक इस्थियोलॉजी है, वहां पर मछलियों पर वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। आपको पता है हमारे विश्व में लगभग 25,000 प्रजातियां हैं मछली की, फिश की, जिसमें से 15,000 के नाम वैज्ञानिकों को पता चल चुके हैं, 15,000 मछलियों को, अभी 10,000 गुमनामी मछलियां हैं। तो ये होता है इस्थियोलॉजी, स्टडी ऑफ फिश। अगला है पैलिनोलॉजी, लॉजी का मतलब स्टडी ऑफ, और पैलिनो का मतलब होता है फॉसिल, तो बच हो जाएगा स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अब देखिए फॉसिल क्या होता है हमें पता होना चाहिए बच्चों। फॉसिल का मतलब होता है, लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, पौधों और जानवरों के जो अवशेष होते हैं, जो हजारों लाखों करोड़ों साल मिट्टी में दफन रहते हैं, वो फॉसिल बन जाते हैं, अवशेष बन जाते हैं, और आगे चल के वही पेट्रोल या ईंधन बन जाते हैं, तो फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं। इनका अध्ययन कहलाता है पैलिनोलॉजी। अगला है माइकोलॉजी, लॉजी का मतलब स्टडी ऑफ, और माइको का मतलब होता है फंगस, स्टडी ऑफ फंगस। अब फंगस क्या है ये भी लिख लीजिएगा। तो फॉसिल तो ये होता है रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, और फंगस का मतलब होता है, लिख लीजिएगा, अ प्लांट विदाउट लीव्स और फ्लावर्स, एक ऐसा पौधा जिसमें ना पत्तियां होती हैं, ना
फूल होता है वो फंगस कहलाता है। जैसे इसका एग्जांपल आपको देते हैं मशरूम। तो बच्चों जो मशरूम होता है उसमें ना पत्ता है ना फूल है, वो हमारा कहलाता है फंगस। और नेक्स्ट वर्ड आपका एग्रोस्टोलॉजी। लॉजी का मतलब स्टडी ऑफ, और एग्रोस्टो का मतलब होता है ग्रास। और बच्चों GRAS, ग्रास मीन्स घास होता है। लर्न करना बहुत आसान है। कैसे लर्न करेंगे, देखिए बिल्कुल 1 सेकेंड में आपको लर्न हो जाएगा ये ग्रास्टो। कैसे लर्न होगा, यहाँ पर देखिए ग्रास्टो लिखा हुआ, अगर हम ओ का ए बना दें क्या हो जाएगा ग्रास। तो ग्रास्टो मतलब ग्रास, स्टडी ऑफ ग्रास, घास का वैज्ञानिक करते हैं। तो देखा बच्चों बहुत आसानी से आपको सारे वर्ड्स याद हो गए होंगे। कैसे याद हुए, बस हमने देखा लास्ट में लॉजी लगा है तो स्टडी ऑफ है। फोकस कहां करना है, रूट पर। कैसे, स्पेलियो है तो कैप्स, नोसो काजेज ऑफ डिजीज, क्रिम्नो क्राइम, स्कैटो डेथ, एम्ब्रियो एम्ब्रियो मतलब अनडेवलप्ड बेबी नवजात बच्चा, मतलब जो बच्चा पेट में डेवलप नहीं होता, पैथो डिजीज, सिज्मो अर्थक्वेक, ऊ एक्स, स्कैटो ऑक्सील लैंग्वेज अश्लील भाषा, इस फिश, पेलिनो फॉसिल, और फॉसिल क्या होता है, रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जिसे पेट्रोल बोलते हैं, माइको फंगस, फंगस क्या होता है, अ प्लांट विदाउट लीव्स और फ्लावर्स, और एग्रास्टो मतलब ग्रास, घास का अध्ययन होता है। तो और अब देखिए क्या है, लॉजी ये साइंस है, स्टडी है, और इसमें अगर हम IST लगा दें तो ये वर्ड हमारा एक बन जाता है पर्सन जो इस साइंस का अध्ययन करता है। तो फटाफट 2 मिनट में इतने सारे वर्ड्स आपको और याद करा देंगे। बस हमें क्या सीखना है कि अगर हम लॉजी में IST लगाते हैं, देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, Y हटा करके हम यहाँ पर IST लगाते हैं तो ये लॉजिस्ट बन जाता है। और लॉजिस्ट का मतलब हो जाता है अ पर्सन हु स्टडीज, यानी वह इंसान जो इस तरह के साइंस का अध्ययन करता है वो लॉजिस्ट कहलाता है। या हम इसे साइंटिस्ट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, यानी वह साइंटिस्ट, वह वैज्ञानिक जो इस साइंस का अध्ययन करता है। तो जैसे आपका लिखा है नोसोलॉजी, तो ये नोसोलॉजी से बना लीजिएगा नोसोलॉजिस्ट। स्पेलियोलॉजी लिखा है, Y हटा देंगे IST स्पेलियोलॉजिस्ट। बस क्या करना है आपको, Y हटा करके IST लगाना है। और इसका मतलब जैसे नोसोलॉजिस्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाता है अ पर्सन हु स्टडीज, अ पर्सन हु स्टडीज, नोसो मींस क्या होता है, काजेज ऑफ डिजीज, जो रोगों के कारणों का पता करता है वो कहलाता है नोसोलॉजिस्ट। तो इस तरह से घर पे जाकर के हर वर्ड का एम्ब्रियोलॉजी से एम्ब्रियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजी से पैथोलॉजिस्ट बन जाएंगे, ये साइंटिस्ट बन जाएंगे, या वह इंसान जो इस विज्ञान का अध्ययन करता है। तो बच्चों मुझे पूरा यकीन है आपको ये सारे वर्ड्स बहुत अच्छे से तैयार हो चुके होंगे। अब आप इन शब्दों को कभी नहीं भूलोगे। और याद रखिएगा दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। और ये 1 वर्ड जो आपका एग्जाम आता है उसके लिए तो ये ब्रह्मास्त्र है, रामबाण दवा है। इनमें से बहुत से वर्ड आते रहते हैं। तो बस अंत में आपसे एक ही बात कहनी होती कि अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को खुल के लाइक करें, शेयर करें, और अपने इस इंग्लिश मास्टर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।